सत श्री अकाल। पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे थोड़ा कुछ शेयर किया कोरोना के बारे इश्यूज़, और कुछ सवाल और आए हैं जो दर्शकों ने भेजे हैं, मैं उनका थोड़ा आज क्लैरिफाई करूंगा सबको। पर पहले मैं सबको आज रक्षाबंधन का बधाई देता हूं। और जैसे सीएम साहब ने कहा भी है कि जो मिठाई वाला वही मिठाई बेचे, मिठाई के पैकेट के साथ उनको 2 मास्क दे, जो राखी भी बेचे तो साथ 2 मास्क दे दे। ये है कि मास्क ही है जो कि हमें कोरोना से एक इजी तरीका है जो बचा सकता है। कुछ सवाल जो पिछले इंटरेक्शन के बाद मेरे सामने आए हैं, एक किसी ने पूछा है कि गांव में बीमारी कम है, शहरों में ज़्यादा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। देखिए, शहरों में जहाँ भी क्राउडिंग होगी, यहाँ लोग बहुत क्लोज रहते हैं, वहाँ ये बीमारी फैलती है। बिकॉज जब भी कोई जैसे कहा खांसी करता है, बोलता है, तो वायरस बाहर आता है। और कई लोगों को जो पहले 2-3 दिन होते हैं, बीमारी होने से पहले ही वो इन्फेक्शन शुरू कर देता है। तो उस माहौल में जहाँ लोग ज़्यादा हैं, क्लोज स्पेस है, छोटी जगह है जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वायरस का जो बढ़ जाता है मात्रा। तो उससे जो लोग वहाँ पे उसको इनहेल करते हैं, फिर वो ड्रॉपलेट अंदर जाते हैं बॉडी के, जैसे पहले भी बताया है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। गांव में क्या है कि वहाँ पे थोड़ा ओपन जगह होती है, वेंटिलेशन होती है प्रॉपर, और लोग भी कुछ कम होते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं गांव में इस बीमारी के कम होने के हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है, शहरों में जो लोग रहते हैं, क्राउडेड जगह में रहते हैं, देखा होगा जैसे अब लुधियाना इशू है, जलंधर इशू है, अमृतसर था, और कुछ बाकी शहरों में जैसे थोड़ा बनाला में कुछ केसेस शुरू हुए हैं, मलेरकोटला में हुए, जितने भी शहर हैं उनमें क्राउडिंग है। सो ये थोड़ा हमें इस फैक्टर का वी हैव टू अप्रिशिएट इट। और जो इसके लिए प्रिकॉशन हैं जो हमने शेयर करी हैं आपसे, वो हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। किसी ने पूछा है कि देखो जो फ्लू होता है, क्यों डर होता है इंसान को, सभी को यार फ्लू हो गया, कहते हैं टेस्ट कराओ। फ्लू तो वैसे भी हो जाते हैं, कई लोगों को फ्लू होता है, तो भी वो क्या वायरस टेस्ट कराओ, ये क्या मतलब हुआ, अगर पॉजिटिव आ गया तो लोग डर जाते हैं। ये तो क्या फ्लू है, थोड़ा क्रोसिन ले लूँगा, 1 आध दिन रेस्ट कर लूँगा, तो ठीक हो जाने वाला है। और जैसे कहा कि इस बीमारी में भी कई बार जो लोगों को फ्लू होता है वो भी माइल्ड भी हो सकता है। बट इशू ये है कि अगर आप टेस्ट नहीं कराते तो आपको, अगर ये कोविड है तो जितने आपके घर पे लोग रहते हैं, अब सबको इन्फेक्शन करोगे। और खुदा ना करे आपके साथ आपके बुजुर्ग रह रहे होंगे, तो उनको अगर ये इन्फेक्शन हो गई, तो जैसे पहले भी हमने एम्फेसाइज किया है कि जितने एजेड होते हैं या जिसको कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और उस उम्र में थोड़ा हर एक को ये ब्लड प्रेशर तो 50% से ज़्यादा लोगों को हो जाता है, तो उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इन्फेक्शन होने से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी उनको ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए अगर आपको पता होगा तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप अपने घर वालों को बचा सकते हैं, आप अपने मित्रों को जो आपको मिलते हैं आप उनको बचा सकते हैं। उनको अगर पता है तो 2 हफ्ते के लिए अपने आप को आप एक आइसोलेट कर लेंगे, लोगों को नहीं मिलेंगे, यही तरीका है दूसरों को बचाने का। सो ये रीज़न है कि जो फ्लू वाले सिम्टम होते हैं हमें करने चाहिए, बिकॉज कुछ % में एक कोविड की वजह से भी फ्लू हो सकता है। बाकी जो होम आइसोलेशन इशू लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया आपसे, होम आइसोलेशन क्या है कि 2 हफ्ते के लिए, ये अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो 2 हफ्ते पीरियड का होता है जब ये आप इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आप पहले 2-3 दिन चाहे सिम्टम नहीं होंगे, फिर कई लोगों को थोड़ा बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, कईयों के और सिम्टम जैसे लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, इवन डायरिया होता है, हेडेक, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट वो 14 दिन के अंदर अंदर आप दूसरों को इन्फेक्ट उसके बाद नहीं कर सकते। तो इसलिए 14 दिन का ये पीरियड रखा गया इस बीमारी के लिए कि थोड़ा सा आप अपने आप को आइसोलेट रखिए, घर पे रखिए। अगर आपके वो घर पे फैसिलिटी है आइसोलेशन की, यहाँ पे बाथरूम सेपरेट है, कमरा है, कोई आपको आपकी नीड्स को लुक आफ्टर कर सकता है, खाना देना और कोई चीज़ आपको ज़रूरत है आपको प्रोवाइड करनी। और उस पीरियड पे जो भी आपके मेडिकल जिन्होंने टेस्ट पॉजिटिव कहा वो आपको एडवाइस करेंगे भी आप घर में रह सकते हो अगर आपके पास फैसिलिटी है, तो वो अपना टेलीफोन भी आपको देंगे फॉर कांस्टेंट मॉनिटरिंग योर हेल्थ। कोई बुखार हो जाए जो ड्यूरिंग आइसोलेशन,
या आपको थोड़ा सांस की तकलीफ हो जाए, या एक ना ऑक्सीमीटर होता है, उससे ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं। तो सेचुरेशन नॉर्मली 95% से होती है सबकी, 97, 98, 99 होती है नॉर्मली। इस बीमारी में अगर किसी को थोड़ा बढ़ती है तो ये ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कम शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि 94 से अगर कम हो जाए ज़रूर अपने मेडिकल हेल्पर से जो है कांटेक्ट करिए। अगर आपको टेली कंसल्टेशन वगैरह अवेलेबल है ड्यूरिंग आइसोलेशन, उनसे कांटेक्ट करिए। बिकॉज अगर ये सेचुरेशन थोड़ा फॉल करती है तो थोड़ा एक ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट को थोड़ा ऑक्सीजन देनी पड़ती है, उससे फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो ये मॉनिटरिंग घर में रखनी ज़रूरी है। और जो मेन पर्पस जो आइसोलेशन का, मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। और जो भी आपको थोड़ा देता है, घर पे खाना देता है या कुछ और पीने को देता है, उसको भी एक पर्टिकुलर मास्क और ड्रेस पहननी चाहिए ताकि जब आपके कमरे में रख के जाए ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। और आजकल मैं बताऊंगा जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये भी एक सवाल है अभी उसका। जो लोग आपके घर पे उसका आपका ध्यान रखते हैं, उसको हम कह लो एक तरह के आपके लिए वो फ्रंटलाइन वर्कर ही हो गए, तो हेल्थ वर्कर हो गए, तो उनको हम जरूर कहते हैं कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफिलैक्सिस वो ले सकते हैं, सो दैट उनको ये इन्फेक्शन से बचा सकती है। सो ये है होम आइसोलेशन का इशू। और बाकी किसी ने यही बात पूछा, आजकल एक वीडियो चल रही है, भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत अच्छी दवाई है, कोई आई थिंक इज अ डॉक्टर फ्रॉम यूएसए या नाइजीरिया ट्राइंग टू एडवोकेट के तो इतनी मैजिक दवाई है, सबको देना चाहिए, इतने पेशेंट मैंने ठीक कर दीजिए। मैं इसके बारे में आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ये है कि जिनको थोड़ा सिम्टम होते हैं, बुखार है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस, शुरू में हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एडवाइस करते हैं। ये पूरा कोर्स है, पर एक दिया जाता है डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर। बिकॉज क्या है, किसी को ये हो सकता है कि हार्ट में कोई तकलीफ ना हो, उनमें ये दवाई से थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एक ईसीजी करते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, जिनके वो पैरामीटर ठीक हैं उनमें इसके कोई लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट गेट एनी साइड इफ़ेक्ट। किसी में ऐसा होता है कि उनके थोड़ा कुछ ऐसे पैरामीटर हैं ईसीजी में जो इंडिकेट करते हैं कि ये दवाई खाने से उसको नुकसान भी हो सकता है। कई बार देखा जाए इवन फेटल डेथ भी हो जाती है अगर किसी को ये चीज़ का हो और वो गलती से ये दवाई ले ले। तो ये प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी जब भी हम दवाई को यूज़ करते हैं। और ये दवाई जो एक तो इन पेशेंट में यूज होती है, और एक हमारे जो इंस्टीट्यूशन एम्स में ICMR ने कुछ स्टडी करी है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर हॉस्पिटल में, पुलिस वाले जो फ्रंट लाइन पे हैं, या जो आपके आइसोलेशन में आपको देख रहा है, सैनिटेशन वर्कर हैं जो सफाई वगैरह करते हैं जहाँ कोविड पेशेंट दाखिल होते हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, तो उन सब को ये एडवाइस की जाती है एज प्रोफिलैक्सिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। बिकॉज डॉक्टर का सुपरविजन से जरूरी है कि जो मैंने बताया आपको, एक ईसीजी करके देखना होता है कि आपको कोई इसके गलत साइड इफ़ेक्ट और इसका नुकसान होने का कोई चांस तो नहीं है। अगर नहीं है कोई इशू नहीं, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो प्रिकॉशन ली जा सकती है। तो दैट इज़ अबाउट दिस मेडिसिन। नो, मैं फिर आपको आज मास्क के बारे फिर कहना चाहूँगा। मैं इसलिए मास्क के बारे आपको लास्ट टाइम भी कहा, अब इस बार भी कहूँगा कि मास्क एक जो अभी साइंटिफिक स्टडी हुई है उससे कन्विंस प्रूफ हो गया है कि मास्क से अकेला आप अपने आप को या दूसरों को बीमारी कैच करने से बचाते नहीं, दैट यू प्रिवेंट योरसेल्फ, यू प्रिवेंट अदर, बट एट द सेम टाइम ये भी देखा गया है कि अगर जो लोग मास्क पहनते हैं वहाँ मॉर्टेलिटी कम है, डेथ कम होती है वहाँ पर ना। वो मास्क से डेथ क्यों कम होती हैं? इसका ये है कि जब किसी ने मास्क पहना होता है तो जब भी कोई वायरस होता है तो ये मास्क उसको फिल्टर कर देता है। छोटे छोटे पार्टिकल मास्क से भी अंदर जा सकते हैं, पर जो बड़े पार्टिकल जिनमें ज़्यादा वायरस की क्वांटिटी होती है वो फिल्टर हो जाते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं जाते। तो अगर आपको थोड़ी इन्फेक्शन होती भी है तो माइल्ड होती है, तो सीरियस इन्फेक्शन नहीं होती। बिकॉज जितनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिनको मॉर्टेलिटी होती है, वो वही हैं जिनके वायरल लोड कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। ये साथ साथ जिनको और भी बीमारियां जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन, ये भी होता है। अगर वो भी हो और वायरल लोड भी ज़्यादा हो
तो चांसेस हैं कि आपको थोड़ा रिस्क है इसका और सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने का और इवन डेथ होने का। तो मास्क जो है इससे आपको बचाता है। इसका जो एविडेंस आप देखिए, कंट्रीज लाइक जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, उनमें भी केसेस हुए पर उन्हें डेथ बहुत कम है। पर उनमें कल्चर है मास्क पहनने का। ये कहते हैं कि जब पहले सार्स हुआ था 2003-4 में, उसके बाद इन कंट्री में एक थोड़ा रवाज हो गया। वो रूटीनली आपने देखा हो, जापानीज कहीं यहाँ भी आए, कहीं वहाँ आप जाओ, जापान में, इवन थाईलैंड में जाओ, नॉर्मली लोगों को आप देखोगे मास्क पहने हुए हैं। तो ये जो मास्क का ये है कि इस कंट्री में जो डेथ कम हुई हैं इसलिए हुई हैं कि मास्क का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है उनमें और सभी लोग मास्क पहनते हैं। चेकोस्लोवाकिया में मार्च में बीमारी जब शुरू हुई है तो सब लोग मास्क पहनना शुरू कर दिया एज ए मैंडेटरी, सभी ने। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जब लॉकडाउन खत्म हुआ उन्होंने मास्क अभी भी रखे, तो उनका जो मॉर्टेलिटी था, डेथ रेट था, बहुत कम हुआ। और मिडल ऑफ मई में कि आस्ता आस्ता वहाँ ये बीमारी खत्म हो गई। मई के बाद उन्होंने कुछ लोगों को कुछ रिलैक्सेशन भी शुरू कर दिया मास्क का। तो ये जो मास्क का पहनना है, देखिए हमारे यंगस्टर इस चीज़ को प्रॉब्ली रियलाइज़ नहीं करते, हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं कर रहे। लोग मास्क पहन लेते हैं, अपनी चिन के ऊपर रख लेते हैं ताकि कोई पुलिस वाला देखेगा ऊपर कर लेंगे। ये तो अपने किसी को दिखाने के लिए थोड़ा करना है। कोशिश करिए, आप जब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, मास्क पहन के करिए, थोड़ा जोर से बोल लेंगे। देखिए उसी टाइम अगर आपको इन्फेक्शन है, आप भी वायरस बाहर लेके आ रहे हो, अगर सामने दूसरा जो आपके अगर उसको है वो भी वायरस लेकर, आप भी उससे ले सकते हो वायरस। अगर मास्क पहने होगा तो बच जाएंगे आप। तो ये जो मास्क की इम्पोर्टेंस है ये आपको रियलाइज करनी चाहिए। रादर सब मित्रों को बताइए, नहीं यार मास्क पहन के बात करो, मास्क पहन के बाहर जाओ। कभी किस टाइम अपने खाना है, कुछ पीना है, तो मास्क उतार के आप तरफ रख सकते हो उस टाइम पर्टिकुलरली। एंड कोशिश करिए उस टाइम जब आपके नज़दीक कोई बैठे हैं थोड़ा दूर बैठे हो। तो ये प्रिकॉशन अगर हम लेंगे, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम में एक स्टेटमेंट फिर रिपीट करूँगा, जो ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है यूएसए में, अटलांटा में, उसको कहते हैं CDC। उनका जो डायरेक्टर है उसने ये एक स्टेटमेंट दी है 13-14 जुलाई को, कहा है उसने, बेस्ड ऑन जो भी ये डाटा एविडेंस आया यूजफुल ऑफ मास्क, कि अगर सभी लोग मास्क पहन लें ये बीमारी 4-6 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंस है मास्क की। और जो मास्क का, जैसे मैं फिर कहता हूँ कि हमें रूटीन यूज़ में कपड़े का मास्क जो है वो ठीक है। हमें कोई जो सर्जिकल मास्क वो हॉस्पिटल के लिए हैं, या N95 मास्क आते हैं वो भी हॉस्पिटल वर्कर के लिए, जब हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा होता है, वो वहाँ के लिए। रूटीन अपने यूज़ के लिए, कॉमन पर्सन के यूज़ के लिए ये क्लॉथ मास्क इज़ गुड इनफ। अब इसको ज़रूर आप कोशिश करिए, शाम को जाके गर्म पानी से धो लीजिए, फिर सुखा लीजिए, नेक्स्ट डे पहन लीजिए, या 2 मास्क रख लीजिए, एक दिन दूसरा धो लिया। और ये जो सर्जिकल मास्क है कई लोग यूज़ करते हैं, मैं एक बार और उनको समझाऊंगा कि आप ऐसे ही इसको पहन के ऐसे फेंक, इनको डिस्पोजल ऑफ करने का भी तरीका होता है प्रॉपर। अगर ऐसे पहन के आप कहीं फेंक देंगे तो उससे वायरस भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आई थिंक ये जो हम प्रिकॉशंस हैं, सोशल फिजिकल डिस्टेंस, मास्क यूज़ करना, हाथ साफ करना, और जब भी मास्क जब भी आप उतारते हैं और दवा उस हाथ धो लीजिए, फिर जब लगाते हैं फिर धो लीजिए, बिकॉज मास्क को टच करने से भी कई बार थोड़ा हो सकता है वायरस है, जो देन हाथ कहीं भी आप टच करेंगे तो डर है इसका। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशन लेंगे, आई एम श्योर कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और ये थोड़े कुछ 2-3 हफ्ते से देखा होगा पंजाब में थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, थोड़ा डेथ भी ज़्यादा हुई हैं। इसका रीज़न ये है कि इन्फेक्शन जो है कि बिकॉज जो लार्ज कम्युनिटी में थोड़ा फैली हुई है, पूरी प्रिकॉशन ली जा रही हैं। आपको ये अश्योर कर सकते हैं कि जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं स्टेट में, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जब भी आपको ज़रूरत हो, आप जो 104 हेल्पलाइन है आप उससे बात करिए, आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको कभी ऐसा कुछ के बारे कोई लग रहा है कि उठाया नहीं, कि कंप्लेंट है, तो किसी को कंप्लेंट करिए हेल्थ डिपार्टमेंट को, कोई इशू नहीं है। तो ये बहुत एफर्ट चल रही है स्टेट की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्टों में, और 1-2 शहरों में तो जैसे खन्ना में और जलगांव में हमने शुरू किया है कि लोग साझेदारी, लोग मिलके लोगों को समझाएं।
तो ये बीमारी कोई डरने वाली, सिर्फ डरना मतलब यही है कि आपको 2 हफ्ते के लिए अपने आप को परे रखना पड़ेगा, और जो भी आपके कांटेक्ट में आए हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने को थोड़ा आइसोलेट करें, और 5-6 दिन के बाद आपके कांटेक्ट, जिससे कांटेक्ट हुआ मरीज से, जिसको इन्फेक्शन थी, 4-5 दिन के बाद अपना भी टेस्ट करा लीजिए। और ये फ्री टेस्ट होते हैं, अगर ये नेगेटिव है आपको भी कॉन्फिडेंस है, घर वालों को भी ठीक है। अगर पर चांस लगता है कि नहीं पॉजिटिव आ जाता है, आप वही 14 दिन का अपने आप को परे रख सकते हैं। तो यही प्रिकॉशन हैं जो अगर हम सब लोग लें तो आई एम श्योर वी कैन सॉर्ट ऑफ डू वेल, वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज़, और बाकियों को भी हम बचा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले सोमवार को। थैंक यू। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।